हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल फुल ऑफ नॉलेज में स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। भारत के चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने लोक जनशक्ति पार्टी के बंगले चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया है। ये इशू जो है वो बिहार का है। बिहार की एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान और पशुपतिनाथ पारस के बीच मुद्दा उठा कि बंगला चुनाव चिन्ह किसे मिलना चाहिए। तो ये मुद्दा इलेक्शन कमीशन के पास गया और इलेक्शन कमीशन ने अभी बंगला चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया है। तो आइए जानते हैं इलेक्शन कमीशन भारत का निर्वाचन आयोग किस तरह से कार्य करता है और किस तरह से किस बेस पर किस अधिकार पर कार्य करता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के तहत निर्माण किया गया है। भारतीय संविधान के तहत इसका निर्माण किया गया है, इसलिए इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहा जाता है। भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव कराने का जो अधिकार मिला है वो किसके तहत मिला है, तो वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत मिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव चिन्ह देती है। ये किसके तहत देती है, तो ये 1968 एक्ट के तहत देती है। और भारत में किस तरह के पार्टीज हैं, तो नेशनल पार्टीज होती हैं, स्टेट पार्टीज होती हैं और रजिस्टर्ड पार्टीज होती हैं। वर्तमान में 7 नेशनल पार्टी हैं और 52 स्टेट पार्टीज हैं और 2638 रजिस्टर्ड पार्टीज हैं। नेशनल पार्टी बनने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। उस कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। नेशनल पार्टी होने के लिए, नेशनल पार्टी बनने के लिए कंडीशंस ये होती हैं कि असेंबली इलेक्शन में 4 राज्यों का 6% वोट या फिर एक राज्य का 4 सीट मिले, तब ही वो नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकती हैं। जो नेशनल पार्टी होती हैं उसके जो चुनाव चिन्ह होते हैं वो किसी और पार्टी के द्वारा यूज़ नहीं किए जा सकते हैं, जबकि स्टेट पार्टीज़ के जो चुनाव चिन्ह होते हैं वो किसी और राज्य के पार्टी के द्वारा यूज़ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, ताइवान ने शुक्रवार को 38 चीनी सैन्य जेट विमानों ने उसके रक्षा हवाई क्षेत्र में उड़ान भरी और इसे बीजिंग की सबसे बड़ी घुसपैठ में से एक बताया जा रहा है। 1 अक्टूबर को चाइना ने अपना नेशनल डे मनाया और इस खुशी में 38 चीनी सैन्य जेट, मिलिट्री जेट्स जो हैं वो ताइवान के डिफेंस जोन से उड़ाया गया है, क्योंकि चाइना ताइवान को अपने ही देश का एक क्षेत्र मानता है, जबकि ताइवान अपने आप को एक अलग देश के रूप में जाता है। क्योंकि बड़े क्षेत्र में फैले हुए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा घोषणा की गई है कि 1 चाइना 1 पॉलिसी मानी जाएगी और उसी के तहत सभी देश पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही चाइना मानता है। इनका इतिहास बहुत ही पुराना है। बात है सन 1895 के दौरान की। सन 1895 के दौरान सबसे शक्तिशाली देश के रूप में जापान उभरा था और बहुत सारे देशों में अपना कब्जा कर रखा था। चाइना में भी जापान कब्जा करने के लिए चाइनो जापान वॉर किया और जिसमें चाइना हार गया। चाइना ताइवान वाला क्षेत्र जापान के अधिग्रहण में आ गया और इस तरह जापान के युद्ध रुका नहीं और चाइना के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी नामक परमाणु बम जापान के ऊपर गिरा दिया गया, जिससे ताइवान एक अलग क्षेत्र के रूप में उभरा और आज वर्तमान में ताइवान अपने आप को चाइना के रूप में दर्शाता है। चाइना का कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रिनमिनबी या फिर युवान। रिसाइकिल्ड प्लास्टिक के लिए नए नियम को लेकर चिंता। प्लास्टिक वेस्टेज बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में बढ़ रही थी पूरी दुनिया में। इस वजह से इसको मैनेज करने के लिए एक रूल लाया गया जिसको प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल कहा जाता है, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका पहला संशोधन सितंबर 2021 में किया गया और अक्टूबर 2021 में दूसरा अमेंडमेंट हुआ है। और इस अमेंडमेंट में ये कहा गया है कृषि प्रसंस्करण के द्वारा कि खाद्य पदार्थों में रिसाइकिल्ड प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, जबकि फसाई जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये कहा जा रहा है रिसाइकिल्ड प्लास्टिक का यूज़ खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए एक एक्ट लाया गया था 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था, जिसके तहत पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी काम किए जाते हैं ये इसी के तहत किए जाते हैं।
प्लास्टिक दो तरह की होती हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक एंड दूसरा ओरिजिनल प्लास्टिक। सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो होती हैं वो नॉन रियूजेबल होती हैं, जबकि ओरिजिनल प्लास्टिक जो होती हैं वो रियूजेबल होती हैं, रिसाइकल्ड होती हैं। केंद्र ने पंजाब और हरियाणा में 1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक धान की खरीद को इस आधार पर स्थगित कर दिया है कि इन दोनों राज्यों में भारी बारिश से धान की परिपक्वता में देरी हुई है। फसल जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। पहला खरीफ की फसल, दूसरा रबी की फसल और तीसरा जायद की फसल। खरीफ की फसल जो होती है वो मानसून की शुरुआत में की जाती है, जो कि अप्रैल से मई तक होती है और इसमें चावल, कॉटन और इस रबी की फसल जो होती है वो मानसून के एंड में किया जाता है, मानसून के ख़त्म होने के समय किया जाता है और ये अक्टूबर से मार्च तक चलता है। इसमें गेहूँ, मस्टर्ड इस तरह की फसल उगाई जाती हैं। थर्ड है जायद की फसल। जायद की फसल रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच के समय की जाती है। जायद की फसल मार्च से जून तक बोई जाती है और इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो वाटरमेलन, कुकुम्बर, पंपकिन इस तरह की जो फसलें होती हैं वो उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है यूट्यूब ने घोषणा की है कि वह टीकों पर नए दिशा निर्देशों के साथ अपनी चिकित्सा गलत सूचना नीतियों का विस्तार करेगा। यूट्यूब ने ये घोषणा की है कि जो भी वैक्सीन्स के जो भी गलत अफवाह न्यूज़ हैं, जो भी मिस इन्फॉर्मेशन हैं, उस तरह के वीडियोस को डिलीट करने का। इसलिए यूट्यूब ने अब तक 1,30,000 वीडियोस को डिलीट कर चुकी है। अमेजन इंडिया ने अपना ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। अमेजन जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, इसकी स्थापना 1994 में हुआ था। इसके जो मालिक हैं, उसके जो ऑनर हैं वो कौन हैं, तो वो हैं जेफ बेजोस हैं। नेक्स्ट है भारत श्रीलंका मित्र शक्ति 21 अभ्यास में 2021 में भाग लेगा। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति एक्सरसाइज हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय पुरुष टेबल टेनिस ने एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है गिरिराज सिंह ने शुरू किया है पीपुल्स प्लान कैंपेन 2021। रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड पंचायती राज के मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह और उन्हीं के द्वारा सबकी योजना सबका विकास पीपुल्स प्लान कैंपेन की गई है, लॉन्च की गई है। गैलीपोली हिस्टोरिक अंडर वाटर पार्क तुर्की में खोला गया है। तुर्की का कैपिटल क्या है, अंकारा। और नेक्स्ट है गांधी जयंती पर लेह में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय शोधकर्ताओं ने कृषि अवशेषों से हाइड्रोजन के सीधे उत्पादन के लिए एक अनूठी तकनीक विकसित की है। नेक्स्ट है बीजिंग स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत सरकार को चेन्नई मेट्रो रेल प्रणाली के विस्तार के लिए $356 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की 152वीं जयंती मनाई गई है। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो ओके फ्रेंड्स, आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।